उसके बाद इंडिया मलेशिया के मैरीटाइम के अंदर ये हमारी उस दिन न्यूज़ थी। टाइज स्ट्रेंथन्ड थ्रू द समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, बहुत सारी कंट्री के साथ या कंट्रीज आपस में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं या जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करती हैं। इसका मतलब क्या होता है, उन लोगों के बीच में बायलैटरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका होता है। ठीक, तो इंडिया मलेशिया के साथ मैरीटाइम टाइज में अगर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि मलेशिया के जो पहले के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कई सारी स्टेटमेंट दी थी। उसकी वजह से इंडिया मलेशिया रिलेशन जो है वो खराब हो गए थे। और मलेशिया रिलेशन खराब होने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था मलेशिया को ये हुआ कि इंडिया मलेशिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इम्पोर्टर था, या अभी भी इम्पोर्टर है। इंडिया बहुत बड़ा इम्पोर्टर है पाम ऑयल का। पाम ऑयल जिसको डालडा कहते हैं आप लोग, और वनस्पति ऑयल के नाम से जो बेचा जाता है। तो पाम ऑयल साबुन में कई जगहों के ऊपर उसका यूज़ होता है, बेसिकली सोप इंडस्ट्री में या फिर लुब्रिकेशन में बहुत सारी जगहों पे उसका यूजेज है। और हमारे यहाँ पे तो खाते भी हैं उसको डाल्टा की फॉर्म के अंदर। वो जो पाम ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता था, वो इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर था मलेशिया से आने वाले पाम ऑयल का। जब इंडिया और मलेशिया के बीच में, मलेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कई जगहों के ऊपर, मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान तीनों ने एक वेंचर बनाया और इंडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, कश्मीर इशू के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर, कई सारी जगहों के ऊपर। तो देन उसके बाद, क्योंकि इंडिया, हम सामान खरीदने वाले थे ना, हम सामान खरीदते थे उसको, तो हमने कहा कि लाला तेरे से नहीं खरीदेंगे, हम किसी और से खरीदेंगे। लाला जी हमारे पैसे के ऊपर नाच रहे थे, और जब हमने कहा कि हम लाला जी हम आपसे सौदा नहीं खरीदेंगे, हम सौदा किसी और से खरीदेंगे, तो हम लोग उसके कंपिटिटर, उसके नेबरिंग कंट्री इंडोनेशिया के पास पहुंच गए। मलेशिया मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है, और अगर हो सकता है कि तो वो मलेशिया के वो प्रेसिडेंट जिंदा होते वो तो वो मलेशिया और उसके बाद म्यांमार और मलेशिया एंड मालदीव्स, टर्की और पाकिस्तान, हो सकता है कि जॉइंट वेंचर बनाते। तो खैर अब वो नहीं है। तो अब मलेशिया जो है इंडिया के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, सौदा ले लो, सौदा ले लो। मैं बड़ी मजबूरी में हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली पाम ऑयल जो है वो बड़ी गिनी चुनी कंट्रीज हैं जो पाम ऑयल इंपोर्ट करती हैं। इंडिया की रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप की है। तो इस करके, क्योंकि हमारे यहाँ पर साबुन की कई सारी कैटेगरीज हैं, वो तलवार बार का साबुन, वो जो छोकरा साबुन टाइप के जो साबुन आते हैं, उन सब में पाम ऑयल यूज़ होता है। और क्योंकि अल्टीमेटली साबुन को मॉइस्ट रखना ज़रूरी होता है और बाइंड करना ज़रूरी हो, तो उसमें जो सोप है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब उसके लिए मलेशिया इंडिया को ल्यूर करने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बड़ी खास बात होती है कि विंडोज़ आर हमेशा ओपन, बेशक डोर बंद कर दिए जाए, वो विंडोज़ रिमेन ऑलवेज ओपन। तो एक बैकडोर चैनल से बातचीत होती रहती है, डिस्कशन होती रहती है। तो उसी में एक तरीका है कि यार चलो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो कुल मिला के ऐसे है कि लाला बेशक सौदा हमसे मत खरीदो, बट आ जाओ ताश तो खेलने बैठ के, है ना, तो दो दो घूंट चाय पी लेते हैं मिलके। तो कुछ कुछ वैसा है ये, सौदा मत खरीदो, नाराज हो कोई बात नहीं, मेरे साथ बैठ के चाय पी लो। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ वैसी होती हैं, और इसमें ये है कि मिलिट्री एक दूसरे से सीखती भी हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर कुछ हमारी वीकनेसेस पता चलती हैं, कुछ हमारी स्ट्रेंथ पता चलती हैं, कुछ अपने वेपन्स को चेक करने का मौका मिला। लेकिन गोलियां नहीं चलाई जाती, मारा नहीं जाता एक दूसरे को, बट ये है कुछ तरह की इक्विपमेंट वैसे होते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पता चलता है। बट कुल मिला के ये बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका होता है। किसी न किसी बैक चैनल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। देन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ समुद्र लक्ष्मण इसका नाम दिया गया है। क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है, व्हाट इज समुद्र लक्ष्मण? तो समुद्र लक्ष्मण इसको नाम दिया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समुद्र लक्ष्मण वाज टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। नो बहाने तो सब बड़ी बड़ी बातें तो यही की जाती हैं, बट प्रैक्टिकल फॉर्म में ये कुछ और चीज़ होती है। ठीक, नेक्स्ट, द इंडियन नवल शिप किल्तन रिप्रेजेंट इंडियन आर्मी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सी शिप गई थी, कोई नहीं गई थी। रॉयल मलेशियन शिप KL लकीर, ये भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बस ये है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। वाज कंडक्टेड इन द विशाखापट्टनम इंडिया। तो बस ये है कि कहाँ पर हुई, विशाखापट्टनम इंडिया के अंदर हुई है। हम लोग वहाँ नहीं गए, वो हमारे यहाँ पे आए हैं मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए। इट इज बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी। द फोकस ऑफ एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इज एनहेंसिंग कॉपरेशन एंड interoperability, particularly in the domains of the counter terrorism and the jungle warfare. और ठीक, उसके बाद कंक्लूजन क्या कहता है? समुद्र लक्ष्मण marks another significant step in the collaboration of efforts between India and Malaysia to strengthen their maritime security ties. Such exercise contribute to fostering mutual understanding, interoperability, and shared commitment to mainstream the peace and security of the region. The broader context include not only naval collaborations, will also join efforts in counter-terrorism, jungle warfare, evident access, Harimau Shakti between
इंडिया एंड मलेशियन आर्मीज, तो मलेशियन आर्मीज और इंडिया के बीच में भी हरिमऊ शक्ति के नाम से। तो ये जो है ये नवल एक्सरसाइज थी, और यहाँ पर जो हरमऊ शक्ति है, हरिमऊ शक्ति, उसके नाम से भी हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। और ये वाला वही एक स्लाइड कहीं आगे पीछे हो गई, वही वाला है ब्राइबरी वाला। सो इंडिया मलेशिया मैरीटाइम टाइज, उसी का वही है। कंक्लूजन क्या करना का टेम्पल बिल